Sakshi Bhava and you're welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, this is a vocabulary class जिसके अंदर हम mnemonics भी करते हैं, root words भी करते हैं, phrasal verbs भी करते हैं और idioms भी करते हैं and then at regular intervals मैं quiz भी लेती हूँ ताकि ये जानने को मिले कि ये जो इतनी सारी vocabulary हम कर रहे हैं आपको इसका फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. Okay, so that's about the class. तो चलो start करेंगे without any further ado. सो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपको जैसे कि पता ही है कि मैं अनअकैडमी पर फुल टाइम एजुकेटर हूँ एंड मैं वहाँ पर भी फ्री क्लासेस लेती हूँ. अगर आपको नहीं पता, आई एम ऑल्सो टेकिंग फ्री क्लासेस, प्रैक्टिस क्लासेस मैं अनअकैडमी पर ले रही हूँ. तो अभी क्या है कि जब फ्री क्लास आप फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे हो ना, तो आपको एक कोड एंटर करना पड़ रहा है. तो काफ़ी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पता नहीं यार ये खुल नहीं रही है, क्या इसके लिए कुछ पेमेंट करना है. नो, आपको कोई उसके लिए पेमेंट नहीं करना. दैट्स अ फ्री क्लास. ओके, तो बस आप उसमें ये कोड एंटर कर देना साक्षी24, तो वो क्लास अनलॉक हो जाएगी. एंड फॉर दैट मैटर आपके जो फ्री टेस्ट हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, जो अनअकैडमी पे अवेलेबल है, अगर आप कभी भी उसको ओपन करने की कोशिश करो तो आप ये कोड यूज़ कर लेना, ठीक है. और अगर आपने कभी चेकआउट नहीं भी किया है तो अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करो और ये फ्री क्लासेस तो डेफिनेटली लेना आज से ही चालू कर दो, ठीक है. तो ये कोड आप साक्षी24 यूज़ कर लीजिएगा. ऑल्सो जो भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने में इंटरेस्टेड हैं वो अभी ले लें क्योंकि प्राइस हाइक होने वाला है, ठीक है. तो प्राइस जब बढ़ जाएगी तो फिर आपको ऑब्वियसली हाई प्राइसेस पे करने पड़ेंगे उन्हीं कोर्सेज के लिए जो अभी आप बहुत कम प्राइसेस पे खरीद सकते हो. सो गाइज अभी जो प्राइसेस चल रही है ना, वो जैसे 12 मंथ्स का चल रहा है 6,000 रुपीज़. एंड अगर मैं आपको अपना कोड दे दूँ साक्षी24, आप इसको लगा लोगे तो ये आपको 5400 में मिलेगा. एंड सिमिलरली अगर आप 24 मंथ्स का ऑप्ट करते हो तो 7200 का वो कोर्स है, आपको वो मिलेगा 6480 में, सिर्फ और सिर्फ ये कोड यूज़ कर लेने भर से साक्षी24, ठीक है. तो जो नए बैचेस अभी आए हैं वो बता देती हूँ. सो 2 दिसंबर को मेरा अभी प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हुआ है. 7 दिसंबर को एक ये कंबाइंड बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें मेरी क्लासेस आपको 14 दिसंबर से मिलेंगी. सो अगर आप बेसिक से ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन डेफिनेटली ले सकते हो, ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं फिर हमारी वोकैब की क्लास को. ऑलराइट, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं निमोनिक्स के साथ. ओ माय गॉड, सो बैकनेलियन इज माय फर्स्ट वर्ड टुडे. सो ये हिंदी में ऐसे बच्चन जैसा लग रहा है बट एक्चुअली में इसका प्रोनाउंसिएशन है बैकनेलियन. सो बैकनेलियन आप यूज़ कर सकते हो फॉर एन अल्कोहलिक, ठीक है. तो जिसको थोड़ा सा अच्छा लगता है अल्कोहल पीना. सो एट 2 AM द नेबर्स कॉल्ड द पुलिस टू स्टॉप द बैकनेलियन रेवलरी इन द अपस्टेयर्स अपार्टमेंट्स. भाई ऊपर वाले अपार्टमेंट में जो लोग पी रहे होंगे, रेवलरी मतलब एंजॉयमेंट कर रहे थे, तो पुलिस गई और जाकर रोक दिया उनको. सो बैकनेलियन, अब बच्चन जी पी रहे हैं तो ये फोटो आप कैसे भूल सकते हो, है ना. देन नेक्स्ट वन इज सैंक्टिमोनियस. सैंक्टिमोनियस का मतलब होता है जैसे व्हेन यू आर मॉरली सुपीरियर, उस चीज़ को आप दिखा रहे हो, दैट यू आर सैंक्टिमोनियस. अब इसका निमोनिक ये हो सकता है संत और मुनि. अब संत और मुनि क्योंकि सैल्वेशन अचीव कर चुके होते हैं, अटेन कर चुके होते हैं, तो वो दे आर मॉरली सुपीरियर टू अस. माइंड से भी क्लीनर होते हैं वो हमसे, क्योंकि वो मेडिटेट करते हैं पूरे टाइम, राइट. सो सैंक्टिमोनियस, व्हेन यू शो दैट यू आर मॉरली सुपीरियर, दैट्स व्हेन यू आर सैंक्टिमोनियस. सो आई विश शी स्टॉप बीइंग सो सैंक्टिमोनियस, ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट है डिबॉश. डिबॉश का मतलब होता है करप्ट. जब आपके अंदर मॉरल प्योरिटी की कमी है, आप उसको ख़त्म कर देते हो, करप्ट हो जाते हो, दैट्स डिबॉश, ठीक है. अब जैसे ये करप्शन आपको दबोच रहा है और अपने पास बुला रहा है, ऐसे आप इसको निमोनिक याद कर सकते हो. सो बैड कंपेनियंस हैड डिवोर्स द यंग गर्ल. सो यंग गर्ल बिल्कुल ख़राब हो गई, मतलब बिल्कुल बिगड़ गई क्योंकि बैड कंपेनियंस थे उसके, है ना. दोस्त, आपके फ्रेंड्स जो हैं, आप जिस ग्रुप के साथ हैंग आउट करते हो आप वैसे ही हो जाते हो. अच्छा, नेक्स्ट वन इज एमेलियोरेट. एमेलियोरेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बेटर बनाना. अब बेटर से बटर, अमूल आपका निमोनिक हो जाएगा, ठीक है. सो किसी चीज़ को बेटर बनाना, अच्छा बना देना. सो दैट्स योर वर्ड. देन नेक्स्ट इज ऑडेशियस. ऑडेशियस का मतलब होता है जब आप डेयरिंग होते हो, कि तुम्हारी ऑडेसिटी, इतनी ऑडेसिटी कि तुमने मेरे साथ ऐसे बात की, इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई तुम्हारे अंदर. सो व्हेन यू आर डेयरिंग, व्हेन यू आर फियरलेस. अब देखो ऑडेशियस से ऑडी हो जाती है. भाई ऑडी खरीदने के लिए थोड़ा तो डेयरिंग चाहिए ही चाहिए, पैसा भी चाहिए और डेयरिंग भी चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना, डेयरिंग आपको लगेगा मैम क्या इसमें खतरों की खिलाड़ी है क्या, बट इट्स जस्ट दैट कि आपके पास पैसा है भी, बट ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जाके ऑडी खरीद लेगा, है ना.
ओके, देन नेक्स्ट वन इज सो हमारा रूट वर्ड है ग्रेग. ओके, सो इसका मैंने आपको वर्ड समझा दिया ना. योर प्लान ऑफ गोइंग अब्रॉड इज एन ऑडिशियस डिसीजन कि भाई अब्रॉड जाना है. तो ये प्लान तुम्हारा बड़ा ही डेयरिंग है, मतलब हर कोई ऐसे जाकर सेटल नहीं हो सकता. ठीक है. अच्छा, तो हमारा रूट वर्ड आज का है ग्रेग. ग्रेग का मतलब होता है ग्रुप. सो ग्रिगेरियस, ग्रिगेरियस हमारा फर्स्ट वर्ड है. व्हेन यू आर ग्रिगेरियस, आपको कंपनी लोगों की अच्छी लगती है, लोगों के साथ उठना बैठना अच्छा लगता है. यू आर अ फ्रेंडली पर्सन. सो शी इज सच अ ग्रिगेरियस एंड आउटगोइंग पर्सन. सो बेसिकली ग्रुप में रहना पसंद है, तो यू आर ग्रिगेरियस. एग्रीगेशन का मतलब है ग्रुप कर देना, सम टोटल कर देना किसी चीज का. So small minorities got an aggregate of this vote. So aggregate is sum total of something. अच्छा, segregate मतलब ग्रुप से अलग कर देना है ना, to divide into smaller parts. So अब जैसे partitions provided a segregation between the smoking and non-smoking areas. So भाई कैंटीन में कुछ स्मोकिंग एरिया है, नॉन स्मोक, क्योंकि भाई जो स्मोक नहीं करते हैं उनको पैसिवली भी स्मोक करना अच्छा नहीं लगता. तो भाई कोई स्मोक कर रहा है तो उनको धुएं से भी प्रॉब्लम होती है. तो फिर अलग अलग पार्टीशन कर रखा है, मतलब अलग अलग एरिया सेग्रीगेट कर रखा है, ग्रुप में नहीं रखा, अलग अलग कर. कॉन्ग्रीगेशन होता है रिलीजियस गैदरिंग, भाई ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप. अब जैसे कॉन्ग्रीगेशन वर्ड जो है वो तबलीगी जमात का जब न्यूज़ आया था तब बहुत ज़्यादा ये वर्ड जो है वो पॉपुलर हो गया था. मैंने एडिटोरियल में खुद ही इतनी बार पढ़ाया इसको. सो कॉन्ग्रीगेशन, ठीक है. देन हमारा जो फ्रेजल वर्ब है हमारा बैंग, और फर्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेजल वर्ब वो है बैंग अबाउट या बैंग अराउंड. दोनों का ही मतलब होता है टू मूव इन अ प्लेस बहुत हल्ला गुल्ला करके, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज. अभी इज बैंगिंग अबाउट इन द किचन. ठीक है. सो आप नॉइज कैसे भी मेक कर सकते हो, बोल के भी कर सकते हो, एंड बोल के भी कर सकते हो, कुछ बर्तन भी बजा सकते हो. यू कैन बैंग अबाउट, बैंग अराउंड एनीथिंग. ठीक है. अच्छा, बैंग ऑन के दो मीनिंग होते हैं. जैसे हम कहते हैं ना बैंग ऑन, जब आपको कोई सही आंसर दे देता है, आप कहना चाहते हो एग्जैक्टली राइट, तो एक मीनिंग तो बैंग ऑन का यही होता है ना. दूसरा होता है कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग कंटिन्यूअसली, रिपीटेडली आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, दैट्स ऑल्सो बैंग ऑन. सो ही बैंग्ड ऑन फॉर हाफ एन आवर बट नो वन वॉज लिसनिंग. ठीक है. तो उसने रिपीटेडली वही बात बोली हाफ एन आवर, बट कोई सुन ही नहीं रहा था उसकी बात. ठीक है. देन नेक्स्ट इज बैंग आउट. बैंग आउट का मतलब होता है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जब आप लाउडली प्ले करते हो, दैट्स व्हेन यू आर बैंगिंग आउट. सो शी बैंग द ट्यून आउट ऑन द पियानो. ओके. बैंग अप का मतलब होता है टू पुट समवन इन प्रिजन. ओके. सो व्हेन यू आर बैंगिंग अप मतलब आपने उसको जेल में डाल दिया है. सो जज बैंग्ड हिम अप फॉर 8 years. ओके. देन आते हैं हमारे इडियम्स और फ्रेजेस. फर्स्ट वन इज अ डाइम अ डजन. अ डाइम अ डजन का मतलब होता है जब कोई चीज़ की वैल्यू बहुत कम होती है. ठीक है. कोई चीज़ इतनी कॉमन हो जाती है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती. अब जैसे जॉब्स लाइक हिज आर अ डाइम अ डजन, मतलब जिस जॉब पर वो है वो तो बिल्कुल उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है उस जॉब की, और डाइम अ डजन. ठीक है. अच्छा, ईजी डज इट. अभी आपको सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, बट ये फ्रेज यूज़ किया जाता है जब आपको बोलना होता है कि एक टास्क को स्लोली अप्रोच करो, ऐसे इतना ज़्यादा हल्ला गुल्ला मत करो, थोड़ा अप्रोच स्लोली करो, स्लो डाउन करो, काम डाउन. तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ईजी डज इट. डजेंट डोंट ड्रॉप होना चाहिए, सॉरी, डजेंट नहीं होना चाहिए, डोंट होना चाहिए. सो ईजी डज इट, डोंट ड्रॉप द टीवी. सो बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं अब टीवी जैसे कोई कैरी कर रहा होगा, जब शिफ्टिंग करते हो तो आप टीवी वगैरह ले जाते हो ना, अरे आराम से संभाल के, गिरा मत देना, टीवी बड़ा महंगा है. ठीक है. सो दैट्स ईजी डज इट. then get something out of your system. So when you're getting something out of your system, generally वो anxiety होती है या आपका माइंड किसी चीज़ से प्री ऑक्यूपाइड होता है, उसको निकाल दो एकदम, लेट गो एंड देन फ्री कर दो अपने माइंड को. दैट्स गेटिंग समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम. जैसे अगर इमोशन बहुत भर गया है, अगर एक इंसान बहुत रोए उसके बाद उसको हल्का हल्का लगता है, सो दैट्स व्हेन ही हैज़ और ही और शी हैज़ गॉट इट आउट ऑफ देयर सिस्टम. द नेक्स्ट वन इज इट्स नॉट रॉकेट साइंस. अगर आप किसी चीज़ को ऐसा बोलते हो कि इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इसका मतलब होता है कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सो कम ऑन, इट्स ओनली अ क्रॉस वर्ड, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इतना भी टफ नहीं है. एंड देन द लास्ट वन इज यू कैन से दैट अगेन. ओके. सो ये बेसिकली एक फ्रेज होता है, जैसे आप को ये कहना होता है. सो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से बोलो. ठीक है. यू कैन से दैट अगेन का ये मतलब नहीं है, उसका मतलब होता है कि आप अग्री करते हो. ठीक है. कि यू कैन से दैट अगेन मतलब आई अग्री विथ यू, आई सेकेंड यू ऑन दिस. ठीक है. मैं तुम्हारे साथ सहमत हूँ. आई हैव बीन पेनी पिंचिंग ऑल ईयर. पेनी पिंचिंग का मतलब यही होता है जब आप कंजूसों की तरह स्पेंड करते हो. तो अगर आपसे किसी ने कह दिया तुम कंजूसों की तरह स्पेंड किया तुमने पूरे साल, तो आप कहोगे दैट्स ट्रू, आई अग्री. या तो आप ऐसा बोल सकते हो, या तो आप कह सकते हो, थोड़ा स्मार्ट फ्रेज यूज कर सकते हो कि यू कैन से दैट अगेन, आई हैव बीन पेनी पिंचिंग ऑल ईयर. ठीक है.
सो दैट्स इट फॉर द क्लास। थैंक यू सो मच। आई होप सबको अच्छी लगी होगी क्लास ये वाली। तो बस लाइक कर दो और शेयर कर दो गाइस इस क्लास को। एंड यस, जल्दी ही हम बहुत सारी वो कैप करके रिविजन करके फिर से क्विज करेंगे, बिकॉज आई नो कि आप क्विज के टाइम बहुत इंजॉय करते हो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच देन, एंड शेयर द लेसन विद योर फ्रेंड्स। ओके, चलो बाय बाय।